हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो इंग्लिश की वर्कशीट है। तो वर्कशीट नंबर है 26 और ये क्लास 10th के लिए। और ये वर्कशीट आपको मिलने वाली है 7 सितंबर को, यानी कि आपको 7 सितंबर को इसको सोल्व करना है। अब ये इंग्लिश की जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक्चुअली नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी बुक से समरी दी हुई है छोटी सी, और उससे रिलेटेड पहले जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है। तो ये छोटी सी समरी जो आप देख रहे हैं, अगर इस समरी को आप ठीक से समझ लें तो नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसको समरी को ठीक से रीड करते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो मंडेला जो है वो कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ करेज है, साहस का मीनिंग, अर्थ जो है, मैंने वो इस स्ट्रगल में सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड, स्ट्रेंथ शक्ति के लिए आता है, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्फ ओवर इट। तो जो करेज होती है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, वो ट्रम्फ ओवर द फियर है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही। तो ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, वो नहीं होता हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्क्वायर देयर फियर। तो जो अपने डर को जीत लेता है वो बहादुर होता है। तो छोटी सी समरी के बाद इसके जो बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड स्ट्रगल अगेंस्ट। तो स्ट्रगल संघर्ष के लिए आता है और अगेंस्ट होता है खिलाफ। तो किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? तो ऑप्शन फर्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बी है फ्रीडम, सी है डिस्क्रिमिनेशन एंड फोर्थ वन इज लिबर्टी। तो हियर आवर आंसर इज सी, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव। तो जैसे कि हम जानते हैं अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो भेदभाव के खिलाफ थी। गोरे और कालों के बीच का जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए मंडेला जी ने लड़ाई लड़ी थी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। तो हमें इसमें वो ऑप्शन ट्रू चुनना है जो सही नहीं है। ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड। अब ये पहला ही जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें, कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, तो यहाँ वो मीनिंग ऑफ करेज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन में दिया हुआ है ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए। आप थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज करेज डिफाइन हियर। तो करेज को यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया हुआ है? तो फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ फियर, सेकंड वन फाइटिंग वार एंड पुटिंग ह्यूमन बीइंग इन चेन्स, थर्ड वन कीपिंग नेल्सन मंडेला इन प्रिजन एंड डी विक्ट्री ओवर फियर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा डी, विक्ट्री ओवर फियर, यानी कि करेज को डिफाइन किया गया है विक्ट्री ओवर फियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रम्फ। तो ट्रम्फ का जो मीनिंग होता है वो होता है जीत। तो इसका अपोजिट वर्ड देखना है। तो ट्रम्प का अपोजिट वर्ड होगा डिफीट। डिफीट होता है हार, विक्ट्री तो जीत ही होता है, डिफीट हार होता है, विन जीतना होता है, और सक्सेस होता है सफलता। तो स्टूडेंट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। तो 40 से 50 वर्ड्स यानी कि 4 से 5 लाइन में इनका आपने आंसर देना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। तो इन तीनों जो क्वेश्चन हैं इनके सेपरेटली आपको आंसर लिखने हैं। तो ये रिटन फॉर्म है, एमसीक्यू नहीं है। उसके बाद अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपने रिटन में ही करना है। द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एन इंस्पायरिंग राइट अप ऑन नेल्सन मंडेला लाइफ। तो नेल्सन मंडेला की लाइफ पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है वो 100 to 120 वर्ड्स है।
तो इसको आपने एक ऐसे या पैराग्राफ की शेप में लिखना है। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में आपने फॉर्म नाउन्स बनाने हैं फ्रॉम द गिवन वर्ब। तो आपको 4 वर्ब दी हुई है, होप, लीड, इस तरह से इन 4 वर्ब को आपने नाउन में, अब इसका आप नाउन बना सकते हैं या इसको आप सेंटेंस में यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो चलिए अब इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहले 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। 4 क्वेश्चन का, व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हीज चाइल्डहुड। तो बचपन के दौरान मंडेला जी के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था। डिड हीज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज, तो क्या उनका जो फ्रीडम का आइडिया था वो चेंज हुआ बाद में। तो इसका आंसर जो हमारी बुक के हिसाब से है, जो लेसन के हिसाब से, एज ए यंग मैन ही फाउंड फ्रीडम इज बीइंग एबल टू रन फ्रीली। तो बचपन में उनको फ्रीडम का मीनिंग सिर्फ यही था कि वो एबल हों रन फ्रीली इन द फील्ड्स, कहीं भी यानी कि फ्रीली घूम सके। तो ड्यूरिंग हीज स्टूडेंट लाइफ, तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या समझते थे, ही फाउंड फ्रीडम इन रीडिंग बुक्स ऑफ हिज चॉइस, यानी कि अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ना उनके लिए फ्रीडम था। एंड गोइंग वेयर ही लाइक, और जहाँ वो जाना चाहें। विद एक्सपीरियंस एंड growth he came to know that freedom allow the development of वन पोटेंशियल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें अनुभव हो जाता है, तो फ्रीडम का मीनिंग जो समझते हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल, किसी भी व्यक्ति की जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। तो आप इसका आंसर बना सकते हैं 40 to 50 वर्ड में। अब जो सेकंड पार्ट है 4th क्वेश्चन का बी, वो है व्हाई डज मंडेला से दैट द पोजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द प्रेस्ड। तो इसमें आंसर हमारा बनेगा मंडेला से दैट डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी डिड नॉट ब्रेक हिज पीपल। तो सालों तक, डिकेड्स मतलब होता है सालों तक, तो जो सालों तक उनको बुरी तरह से दबाया गया, उनका शोषण किया, लेकिन उसके बाद भी उनके पीपल, उनके जो लोग हैं वो टूटे नहीं, यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी। ऑन द अदर हैंड ऑपरेशंस हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल इन, तो जो दबाया गया, उनको पीड़ित किया गया है, तो उनसे उनका क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन ऑफ करेज, उनमें साहस भर गई है, हिम्मत भर गई है लगातार उनको दबाने के कारण, यानी कि वो धीरे धीरे जो है बर्दाश्त करना, उनके बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब 3rd क्वेश्चन यानी कि जो सी पार्ट है, तो सी पार्ट में व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड लीडर। एक गुड लीडर, एक अच्छे नेता के गुण क्या होने चाहिए, तो आपने अपने अकॉर्डिंग बताना है। तो हम इसका आंसर जो एक्चुअली जो लेसन है उसी के बेस पे बनाएंगे। आप नेल्सन मंडेला जो एक महान लीडर थे, तो उन्हीं के गुणों के आधार पे हम अपना आंसर बना सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर मस्ट बी एज, तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मंडेला जी में थी। एज ही हैड, तो उनमें क्या था, ऑल द स्टर्लिंग क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग काउंटेड एज ए ग्रेट मैन, डेडिकेशन टू हीज गोल, पहली खूबी उनकी डेडिकेशन टू हीज गोल, फियरलेसनेस, ऑनेस्टी, बोल्डनेस, पेशेंस एंड सेल्फिशनेस। तो एक अच्छे जो लीडर होते हैं, गुड लीडर जो होते हैं, उनके ये गुण होते हैं जो कि मंडेला जी में थे, एक्सेट्रा। ही वॉज आल्सो ए मैन ऑफ विजन, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो आपका आंसर, आप अपना आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एक पैराग्राफ लिखना है। राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड। तो 100 से 120 वर्ड में लिखना है आपने इसको। तो इसमें हम जो एक आंसर बना सकते हैं, तो आंसर थोड़ा इसका बड़ा बनेगा। नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही बिकम्स क्लियर फ्रॉम हीज ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी बायोग्राफी उससे पता चलता है कि वो एक महान लीडर थे। दैट ही वाज ए ग्रेट लीडर हु हैड ऑल द स्टर्लिंग क्वालिटी ऑफ बीइंग ए ट्रूली ग्रेट मैन। नो वंडर ही इज इक्वेटेड विद मार्टिन लूथर किंग एंड महात्मा गांधी। तो अपने समय में वो महात्मा गांधी और मार्टिन किंग लूथर के ही समान थे। ही वॉज ए फियरलेस, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड लीडर। When his goal was clear to him, he renounced all the comfort of a settled, happy domestic life. He joined the African National Congress. He had to suffer
a lot for demanding equality for his race, equality for his race and freedom for his people. He was punished, tortured and isolated. उनको पनिश किया गया, टॉर्चर किया गया और आइसोलेटेड रखा गया, बट ही रिमेन फर्म एंड डिटर्मिनेट। तो वो फर्म रहे, यानी कि अपने इरादों पर मजबूत रहे। तो इस तरह से जो हमारे जो एक ऐसे बनाएंगे हम या पैराग्राफ बनाएंगे उसको लिख सकते हैं। तो लगभग जो है 100 वर्ड में होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका जो 5th क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो स्टूडेंट हमारा 6th क्वेश्चन है फॉर्म नाउन। तो नाउन बनाना है हमें जो वर्ब दी हुई हैं। तो पहला जो है होप, होप वर्ब में भी इस्तेमाल होता है और नाउन में भी। तो हमने इसको यहाँ नाउन में इस्तेमाल किया है होप। तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मंडेला नेवर लॉस्ट द होप फॉर फ्रीडम। तो होप यहाँ पे नाउन है। इसी तरह से लीड, लीड जैसे लीड से शब्द बनता है लीडर। तो लीड को अगर नाउन में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं आवर टीम वाज इन द लीड। अब अमेंसिपेट, अमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र होना। तो मंडेला स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन। तो मंडेला ने संघर्ष किया स्वतंत्र होने के लिए। तो ये हमारा ये नाउन बन जाता है। डी पर्व, तो इसका मतलब होता है ब्लैक पीपल वर केप्ट डिपर्व्ड फ्रॉम द फ्रीडम। तो ये जो वर्ड हो गया हमारा, यहाँ पे इसको हम नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी पूरी वर्कशीट जो है सॉल्व हो गई है। मैं आपको फिर मिलता हूँ एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।